Hello everyone, good evening to all of you. So नवजोत सिंह दिस साइड एंड आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आज हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये मेरा मोबाइल है। मैं अपने मोबाइल को इस टाइम पर करने वाला हूं बंद। ठीक है जी। मैं इसको बंद करके साइलेंट करके साइड में रखने वाला हूँ। ठीक है जी। मेरे पास किसी का भी फोन आएगा मैं नहीं उठाऊंगा। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैं उसे नहीं देखूंगा। ठीक है। मैं आने वाला 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा मैं सारा टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा। बदले में तुम्हारे पास में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो तुमने नहीं देखना, कोई कॉल आएगा तुमने उठाना। इस टाइम पर है ना मैं घर से बाहर रहता हूँ। मेरी मदर का फोन आता है 9 बजे 9:30 के समथिंग आता है मेरी मदर का फोन। आज मैं उनका फोन भी नहीं उठाऊंगा आपके लिए। बट हाँ, आपने एक चीज का ध्यान रखना है। मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मैं मीटिंग के बीच में कोई भी फोन आया नहीं उठाऊंगा, आपने भी नहीं उठाना। ठीक है जी, तैयार हो? तो भाई साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशंस कोई नहीं देखना। ठीक है जी। और अपने बाबू सोना को बोल दो कि खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, और अभी हमें करियर पे कंसंट्रेट करने दो। देखो दोस्तों, बात यह है कि हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन चुके हैं। हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन चुके हैं जिससे टीम फायर बोला जाता है। और टीम फायर के थ्रू हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और अगर मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूं दोस्तों, 160 प्लस कंट्रीज, पूरी दुनिया के अंदर 195 कंट्रीज हैं, जिनमें से 195 देशों में से 160 देशों में 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। अगर आपके दिमाग के अंदर ये चीज है कि हम कोई टुच्चा सा बिजनेस करने वाले हैं, तो भाई ये आपका वहम है। और अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई मैं तुम्हें मोटिवेट करने वाला हूं, ठीक है, तो भाई आप पागल हो चुके हो। अगर आपको इतनी बड़ी इंडस्ट्री देखने के बाद भी मोटिवेशन की जरूरत पड़े, तो इस टाइम पर आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है राइट गाइडेंस। तो मैं आज आपको एक राइट गाइडेंस दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, आप किस तरीके से टीम फायर की तरह चमक सकते हो, किस तरीके से टीम फायर की तरह आप भी ग्रो कर सकते हो। और इसमें सपोर्ट कौन करेगा? टीम फायर खुद। यार सिंपल सी चीज है। जो बंदा 50,000 कमाता है ना, वो 50,000 कमाना सिखा सकता है। लाख रुपए कमाने वाला लाख रुपया कमाना सिखा सकता है। तो टीम फायर एक ऐसा ग्रुप, ऐसा यंगस्टर्स का ग्रुप जिसने हजारों की मात्रा के अंदर मिलीनियर्स बनाए हैं पूरे इंडिया के अंदर, वो तो कहां तक पहुंचा देगा आपको। मेरी बातों को गौर से ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनना। आप देखो, मैं इस टाइम पर आपको देख नहीं पा रहा। मैं एक बात बोलूंगा बट आप बुरा मत मान। आप में से इस टाइम पर कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको अपने करियर अभी डिसाइड करने हैं, जो बीए बीएससी बीकॉम एमबीए वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इस टाइम पर जॉब कर रहे हैं। आप 1 मिनट के लिए ना सोच करके देखो कि आप जॉब कर रहे हो, है ना। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो सिंपल सी चीज, आपको करियर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पर आप करियर बना सकते हो, तो उस पर फोकस करना है। जो पर्सन के पास में अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, जो एक जॉब कर रहा है, आप सोचो आप कितने की अर्निंग कर रहे हो, कितने की जॉब कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 10,000 की जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 15,000 की, बहुत सारे लोग 20,000 की, बहुत सारे लोग 25,000 की, बहुत सारे लोग 30 की, 40 की, 50 की। आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स कर रहे हो। लेकिन द पॉइंट इज कि आप जो जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपका पार्ट क्या है? वहां पर आप किस लेवल के ऊपर आगे बढ़ रहे हो? वहां पर आपको लगता है कि अगर आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से करा, आप आगे बढ़ सकते हो? आप 1 मिनट के लिए आइडिया लगाओ कि आप जॉब कर रहे हो, राइट? 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। हाँ जी। आप 1 मिनट के लिए आइडिया लगा करके देखो कि आप लोग इस टाइम पर जॉब कर रहे हो, आप कितने घंटे की जॉब कर रहे हो? कई लोग 8 घंटे की, कई लोग 10 घंटे की। भाई मैंने ना आज से 2 दिन पहले एक सेशन करा, जिसमें मैंने ना सिर्फ 500 लोगों को मैं गाइड कर रहा था। जब मैं उनको गाइड कर रहा था ना, तब मुझे एक चीज पता लगी कि भाई लोग 14-14 घंटे की भी जॉब कर रहे हैं।
लोग 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। भाई इंसान हो कि रोबोट हो? और अर्निंग क्या है? वही 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। आप सोच करके देखो कि क्या आप वो अर्निंग के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे? और क्या सारी उम्र ऐसा स्ट्रगल करना चाहते हो? दोस्तों मैं आपको आज एक राय दूंगा। एक भाई, आज हम जो सेशन कर रहे हैं ना, आप ये समझो आपका बड़ा भाई आपको राय दे रहा है। आप में से कोई भी मत समझना कि यार कोई मैनेजर है जो आपको समझा रहा है। आप ये समझना कि हम आमने सामने बैठे हैं और मैं आपको राय दे रहा हूं। देखो पहले मैं ना आपको एक चीज समझाता हूं कि हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है। एक्चुअल में दोस्तों हमारी सोसाइटी में चल रही है भेड़ चाल। कोई हाँ, आप सोच के देखो, बचपन में आपने 8th क्लास में पढ़े थे, किस चीज के लिए पढ़े? पास होने के लिए। 9th में पढ़े, किस चीज के लिए पढ़े? पास होने के लिए। 10th में पढ़े, किसके लिए? पास होने के लिए। 12th में पढ़े, किसके लिए? पास होने के लिए। भाई कभी करियर बनाने के लिए पढ़े ही नहीं, क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं कि करियर भी होता है, भी पैसे भी कमाने होते हैं। और जब मेरे जैसा बंदा है ना, जब कॉलेज में आ जाता है, उसको समझ में आता है कि भाई परसेंटेज तो मैटर ही नहीं करते। बचपन से तो ये सोच रहे थे कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने बड़े आदमी बनेंगे। यहां पर तो यार पढ़ लिख के भी वहां पर ही घूम रहे हैं, ना पढ़े लिखे भी वहां पर घूम रहे हैं। तो फिर क्या करें? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए हर एक इंसान को जहां पर आप ग्रो कर सको। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली, आपको भी मिली, अब मुझे मिली, मैंने क्या किया वो सारी चीजें बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमें फॉरएवर लिविंग के अंदर करना क्या है। आपको ये चीज को समझने की जरूरत है कि हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर करना क्या होता है। तो मैं आपको शो करता हूं, 1 मिनट। और हाँ, आज के सेशन में आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसी ऐसी तर्क भरी चीजें बताऊंगा ना, जो आप हमेशा पूरी जिंदगी याद रखने वाले हो। ठीक है जी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ जी। तो दोस्तों, बात हमारी चल रही थी कि हमें फॉरएवर के अंदर करना। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कि 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, यूएसए से स्टार्ट हुई थी, यूएसए से, और आज 46 ईयर हो चुके हैं चलते हुए। और फॉरएवर इंडिया के अंदर पिछले 24 साल से चल रही है। आप आइडिया लगा कर देखो, एक ऐसी इंडस्ट्री जो पिछले 24 साल से इंडिया में चल रही है और पिछले लगभग 50 सालों से पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। हर एक कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री को चैलेंज करके उसके अंदर चल रही है। हर एक कंट्री, जैसे इंडिया के अंदर जीएसटी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, वो कंट्री उसको चैलेंज करके चल रही है। तो सोच के देखो भाई, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम पार्ट बनने वाले हैं। आई बात समझ के अंदर? अपनों ने अब क्या करना है यहां पर, जब अपनों ने काम करना है, जब आप स्टार्ट करोगे ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, तो आप एज ए नर्वस कस्टमर, आप सभी ने, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, आज मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सभी ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 दिन सेशन अटेंड करेंगे। आपने सभी ने समझा है, आप सभी ने मार्केटिंग प्लान को समझा है, और आप सभी लोग ग्रो करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप ग्रो करना नहीं चाहते ना, तो शायद पिछले 4 दिन में आप बोर हो जाते और चले जाते। लेकिन अगर फिर भी आप यहां पर हो ना, तो आप कंसंट्रेट करना, यहां पर मैं आपको ग्रोथ की बातें बताने वाला हूं। आप जब स्टार्ट करते हो तो एज ए नर्वस कस्टमर स्टार्ट करते हो, है ना। और आपने क्या करना है, आपका सबसे पहला जो टास्क रहता है वो रहता है 2CC, मतलब कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना डन करना है। जैसे ही हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो जाएगा, ये मेन लेवल होता है स्टार्टिंग में। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, इसके बाद में आप टीम मेकिंग कर सकते हो। देन जब आप टीम मेकिंग करोगे, जब आप और आपकी टीम मिलकर के 25 सीसी का बिजनेस कर दोगे, तब आप सुपरवाइजर बनोगे। जब 75 सीसी का बिजनेस कर दोगे, तब आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे। और जब 120 सीसी का बिजनेस कर दोगे, तो आप क्या बन जाओगे? मैनेजर बन जाओगे। मतलब कि यहां पर नॉर्मली असिस्टेंट सुपरवाइजर वेरी फर्स्ट मंथ से, देखो भाई मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है, बट वेरी फर्स्ट मंथ से कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पर 15 से 20 हजार रुपए अर्निंग कर लेता है। सुपरवाइजर 30 से 35 हजार रुपए वेरी फर्स्ट मंथ से अर्निंग कर लेता है। असिस्टेंट मैनेजर 50 1 हजार तक आराम से, और मैनेजर लाखों के अंदर अर्निंग कर लेता है। बट डिपेंड ऑन एफर्ट्स, उनके एफर्ट। आज मैं मिलाऊंगा भी आपको ऐसे कुछ लोगों से। तो बात चल रही है कि हम किस, सबसे पहले हमारी जो बात चल रही है, सबसे पहले बात चल रही है कि ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किस तरीके से अचीव करा जाए, है ना। वाई पहले बात करते हैं क्यों करना है। भाई कैसे करने के हजारों तरीके आ जाते हैं, लेकिन दिमाग के अंदर पता है बड़ी सारी चीजें चलती हैं। देखो दोस्तों, आप सभी लोग ना एक मेरी बात को समझ लो, अगर आप सेशन को अटेंड कर रहे हो,
है ना। अगर आप जितने भी लोग सेशन को अटेंड करें, आप मेरी बात को ध्यान से समझ लो कि भाई साहब, इंडिया में सबसे घटिया चीज आज के टाइम पर चल रही है ना, वो चल रहा है हमारा एडवाइस सिस्टम। हमारा एडवाइस सिस्टम सबसे घटिया है जो आज के टाइम पर चल रहा है। ठीक है जी। अगर हमें ग्रो करना है ना, तो हमें एडवाइस सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। हमारा एडवाइस सिस्टम पता है क्या है? कि किसी की सलाह किसी से लो। अगर आपने कान का ऑपरेशन करवाना है, सलाह लोगे इंजीनियर से। ऐसा ही होता है। सुनने में ना अटपटी सी बात जरूर लगती है, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा ही है कि हम सलाह किन लोगों से ले रहे हैं, और हम सलाह ले रहे हैं गलत लोगों से। हमें ऑनलाइन बिजनेस की सलाह लेनी होती है, हम परचून की दुकान वाले से लेते हैं। तो आज किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करो, पहले बात करते हैं क्यों करना है। तो क्यों करने के पीछे रीजन बताता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास में आज प्रेजेंट डे में क्या अपॉर्चुनिटी है। आपके पास में प्रेजेंट डे में क्या अपॉर्चुनिटी है, आप सोच के देखो। आप मुझे एक चीज बताओ, है ना, आपके पास में अपॉर्चुनिटी पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आपके पास में इस टाइम पर अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको ना बहुत सारी प्रॉब्लम होगी आज के दिन में। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर होगी। लेकिन सभी चीजों का सोल्यूशन क्या है? अर्निंग। अर्निंग का सोल्यूशन क्या है? तो एक काम करो, बिजनेस करना है, मैं आपको बताता हूं तरीके, तकड़े तकड़े तरीके बिजनेस करने के, ध्यान से सुनना। अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो आप एक काम करो। सबसे पहले, वेट ए मिनट, मैं आपको शो ही करता हूं कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आप कैसे करोगे। हाँ जी। तो हमारी बात चल रही थी, इसको हमें एक बार यहीं पर छोड़ते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। हमें बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए ना, ये आपने बिजनेस करना है, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। यहाँ तो एक काम करो, सबसे पहले छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवाऊं आपका। छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक ठेला खोल लो। एक ठेला खोल लो। खोल सकते हो, है दम भाई? बिजनेस करना है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, हर चीज में पैसा लगता है भाई। बिजनेस करना है, ठेला खोलो। ठेला खोलने में भी आपको लाख रुपया लगेगा। चलो, शॉप खोलो, दुकान खोलो। दुकान खोलने में भी 5 लाख रुपया लगेगा। नहीं खोल सकते? बड़ा बिजनेस खोलो। बिजनेस खोलने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपया लगेगा। है आपके पास में? अगर 15-20 लाख रुपया, यहाँ चले जाओ। और अगर पैसे नहीं है, कम पैसों में करना है, तो दम है तो फिर खोल लो ठेला। है आपके अंदर दम तो। और ठेला खोलने में भी लाख रुपया लग रहा है भाई। और हाँ, ये सब चलो ठीक है, हमने पैसा लगा दिया, आपने पर खोला नहीं। ठीक है, आपने खोल लिया, चलो, और उसके बाद में आपका मजाक उड़ाने वाले, आप जूतों की दुकान खोलो, बंदे आपको सलाह देने आ जाएंगे, अरे जूतों की दुकान क्या खोल ली, कपड़ों की खोलता। कपड़ों की दुकान खोल लो, बंदे आपको सलाह देने आ जाएंगे, अरे कपड़ों की दुकान क्यों खोली भाई, कैफे खोल लेता। हर जगह पर सलाह देने के लिए हजारों बंदा है, साथ देने के लिए कोई नहीं होता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि टीम फायर के लोग हैं जो आपका साथ देने के लिए खड़े हैं, सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं। अगर आपके पास में, अगर आप 2cc कर, अब 2cc कैसे होते हैं? सिंपल सी चीज है, यहाँ पर 2cc हो रहे हैं। 2cc के बहुत सारे तरीके हैं, रिटेलिंग से कर लो, है ना, या स्टॉक लेकर के कर लो। भाई सिंपल सा तरीका है, करने तो है ही। अगर हम 2cc करते हैं, हमारे 2cc की वैल्यू कितनी पड़ती है? 38-39 हजार के समथिंग पड़ती है। आप आइडिया लगा लो, एक ठेला खोलने में आपका लाख रुपया लगता है, नहीं तो 80-90 हजार रुपया, 70-80 हजार रुपया लगता है। और सिर्फ 2cc करने में आपके लग रहे हैं 38-40 हजार रुपए। और हाँ, इसके ऊपर भी शायद आपको कोई ऑफर मिल जाए। उसके लिए आप कांटेक्ट करो अपने अपलाइन से, अगर ऑफर चल रहा हुआ तो आपको मिल जाएगा। चलो, ऑफर को एक बार साइड में रखो, दोबारा वापस आओ। 38, भाई मुझे एक चीज बताओ, जिस बंदे की इनकम होती है ना, अगर हम बात करते हैं ना भाई मेरे पास पैसे नहीं होते, जिस बंदे की इनकम होती है ना 10 हजार, वो बंदा 20 हजार का फोन लेके घूमता है। जिस बंदे की इनकम होती है ना 20 हजार, कम से कम आईफोन लेके घूमता है आज के टाइम पर। और ये बात है ना भी, पैसे नहीं है, इसको तो साइड में रख दो। भाई सब कुछ होता है, करने वाला होना चाहिए, नीत होनी चाहिए। आज तक मैं आपको बताऊं, आज तक आप सभी ने क्या करा? आज तक आपने पढ़ाई करी, पैसे लगे। फोन खरीदा, पैसे लगे। बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने कितनी बार गए हो? पैसे लगे। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेके गए हो? पैसे लगे। घूमने गए हो? पैसे लगे। कपड़े खरीदे, पैसे लगे। लेकिन कहीं से भी आपको पैसा आया?
नहीं आया। और यही तो पॉइंट है कि हम लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं जहां पर हमें जरूरत नहीं है, और जहां से हम अर्निंग कर सकते हैं, जहां से हम ग्रो कर सकते हैं, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। पहली चीज, फॉरएवर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मान लो 1 मिनट के लिए, बाकी सब छोड़ो, 1 मिनट के लिए मान लो कि चलो ठीक है, मानते हैं फॉरएवर, मान आपने बोला फॉरएवर इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट कर, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फोन से तो कम है। आज के टाइम पर जो बंदा 10,000 का, जो बंदा 10,000 कमा रहा है, 20,000 का फोन रखना है ना, तो भाई यहां पर भी आप ग्रो कर सकते हो। अगर अगर आप फॉर एवर को इन्वेस्टमेंट, वो पहली चीज इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई साहब। ठीक है, फॉर एवर के आप 2cc करोगे, इतने इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं ना, वो भी हेल्थ रिलेटेड, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन, 4 सेगमेंट में हम डील करते हैं, है ना। चारों सेगमेंट के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के। आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आज से 1 साल पहले द बेस्ट कंपनी ऑफ द न्यूट्रिशन फील्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। हमारे जो यहाँ के साइंटिस्ट है ना, जो हमारे प्रोडक्ट्स को, मैं प्रोडक्ट की चलो आज बात नहीं करने वाला, अगर करने लग गया तो घंटा वहीं पर लगा दूंगा। इतने नेक्स्ट, एप्पल कंपनी है उसका प्रोडक्ट है, वैसे फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है ना, वो इतने जबरदस्त हैं कि जो साइंटिस्टों ने वो प्रोडक्ट डिजाइन करे, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं वो सारे। आप आइडिया लगा के देखो। चलो वो छोड़ो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका फ्यूचर। आपने दुकान खोल ली, आपने बिजनेस खोल लिया, है ना, आपने ठेला भी लगा ली, क्या फ्यूचर है, क्या सिक्योरिटी है? बट वहां पर सपोर्ट करने वाला कौन है? कोई भी नहीं। इंडिया में 80% बिजनेस आने वाले 5 साल में ठप पड़ जाते हैं, और ये हकीकत है, नहीं यकीन अपने एरिया में दुकानें चेक कर लो। इंडिया में पता है क्या है, हम लोग है ना रिस्क लेने से बड़ा डरते हैं, बड़ा डरते हैं जी, बड़ा डरते हैं। और जहां पर हमें प्रॉफिट बहुत होने वाला है, वहां तो हम जमा ही डर जाते हैं। फॉर एवर इन ये जो टीम फायर का सिस्टम है ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर कर रहे हैं अपना, तो भाई साहब यहां से असली कमाई स्टार्ट होती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर कर आप देखो, ठीक है, मैं एक लाइन बोलता होता हूं, ROI, रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक लाइन होती है रिवर्स ऑफ, जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करते हो, आप टीम बना सकते हो। जब आप टीम बनाओगे, ठीक है, आप कोई भी टीम बनाते हो, यहां पर आपका होता है जी रेफर कमीशन। आप जो भी टीम बनाते हो वहां पर रेफर कमीशन होता है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही आपको 25% रेफर कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आपने टीम बनाई, आपने रोजगार दिया, है ना, वहां से आपको बेनिफिट होता है। जहां जहां पर आप रोजगार दे, आप किसी को रोजगार दिया, रेफर करा, वहीं से आपको बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। आप आइडिया लगा करके देखो, अगर आपने एक पर्सन की भी टीम बनाई, अपना टीम में उसने अपना लेवल अप करा, आगे बढ़ने की कोशिश करी, आप आराम से, आपकी इनकम 6,500 से लेकर 7,000 के समथिंग हो जाती है आराम से। और बंदे ये देखो, पार्ट टाइम दिन में 2 घंटे काम करके इतना हो जाता है। अगर आप और एफर्ट्स करोगे, है ना, आप 5 जनों के साथ बिजनेस कर लो, 35-40 हजार रुपया आप इजीली कमा सकते हो। मैं कहता हूँ 35-40 हजार छोड़ो, 15-20 हजार रुपया भी आ गया ना, तो एक बार के लिए बहुत है। और इसी को, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो टीम बनेगी ना, अब ये टीम को सिखाने का काम कौन करेगा बताओ? आपको चलो हमने सिखा दिया, आपकी टीम को कौन सिखाएगा? भाई साहब वो भी हम सिखाएंगे। वो भी टीम फायर 64 सिखाएगी आपकी टीम को भी। आपकी टीम को भी सिखाएंगे स्टार्ट कैसे करना है, आपकी टीम को भी सिखाएंगे कि बात कैसे करनी है, आपको सिखाएंगे बात कैसे करनी है, आपकी टीम को सिखाएंगे, नॉलेज देंगे, है ना। आपकी आपकी डील क्लोज करके हमारी टीम देगी, आपको टीम फायर देगी, आपकी डील क्लोज करके आपकी टीम को आगे बढ़ने का सिखा करके हमारी टीम देगी हर एक चीज। लेकिन हाँ वही है भाई, हम तो खड़े हैं, क्योंकि भाई हमारा तो काम है, टीम फायर का तो काम है भाई, हमने है, क्योंकि हम लोगों ने एक विजन ले रखा है कि पूरे इंडिया के अंदर मैक्सिमम नंबर में लीडर क्रिएट करने हैं। हमने तो ठेका ले रखा है, ये समझ लो। आप देखो कि आप कितने ईमानदार हो, आप काम करने के लिए कितना तैयार हो। ठीक है जी। मान अब कैसे अर्निंग कैसे होती है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहां पर टीम मेकिंग का काम है, टीम बिल्डिंग का काम है। आपने टीम बनानी स्टार्ट करी, राइट? अब सुनो, टीम बनानी स्टार्ट करी आपने, आपके बहुत सारे नॉन जोन है, अननोन जोन, लीड भी होती है, लीड भी परचेज कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट नॉन जोन में भी, और लीड भी परचेज कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, आप दिन में 10 लोगों को टच करते हो, महीने के अंदर आपने कितने लोगों को टच कर लिया? 300 लोगों को टच कर लिया। मैं कहता हूं 300 में से 150 लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी। ठीक है, 150 लोगों ने सुन ली, 150 में से 100 लोग थे जिन्होंने आपका 1 2 3 4 दिन सेशन अटेंड करे, सीरियस लिया। 50 बंदे सीरियस ले गए,
50 में से 20% क्लोजिंग तक पहुंचे, 20 में से सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे सेशन में बिठाए, टीम फायर के अपने सीनियर से मिलवाया, सीनियर के सेशन में बिठाए, 6% रेडी हुए। 6% को रेडी करा, आपकी इनकम कितनी होगी? उनका असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपकी इनकम कितनी? 40-45 हजार के समथिंग आपकी इनकम हो जाती। ठीक है जी, मैं कहता हूँ 40-45 हजार छोड़ो, 15-20 हजार के समथिंग भी इनकम अगर आपकी रहती है, यहीं से ही आप कितना ज्यादा ग्रो कर जाओगे, वो भी पढ़ाई के साथ साथ में, वो भी अपनी करंट जॉब के साथ साथ। और ये जब आप सुपरवाइजर, अब जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे, तब क्या होगा कि ये जो परसेंट था 25%, ये बढ़ के 33% हो जाता है। प्लस आपकी टीम, जैसे आपकी टीम भी काम करेगी, ये लोग भी काम करेंगे, ये जितना भी काम करेंगे इसका भी आपको 8% आएगा। ये खुद के लिए काम करेंगे ना, बट इसका भी आपको 8% आएगा। ये प्रॉफिट है। आप आराम से सुपरवाइजर लेवल पे 35-40 हजार के समथिंग आप आराम से कमा सकते हो यहां। लेकिन बात ये है ना, कि स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं हम, क्या हम सीरियस होके स्टार्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, और यहां से आप इजीली रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप बोल दो वो निकाल सकते हो, और आराम से अपना 2CC कंप्लीट करके आगे बढ़ो, ताकि आप टीम बनानी स्टार्ट करो। और यही टीम है जो आपको आगे लेकर के जाएगी। हमारे जो लोग हैं ना, हम यंगस्टर्स हैं ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मेंटल लेवल। हमारे दिमाग की हालत ही नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी एफर्ट्स करने से डरते हैं, हमसे एफर्ट्स नहीं होते, हम एफर्ट्स करने से डरते हैं। हमें डर लगता है कि मैं मेहनत कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। भाई यार, अगर अब मेहनत नहीं कर पाए तो फिर यार जिंदगी में हमारे पास है ही क्या? आपने बीए करी, सुनो मेरी बात आपने बीए करी, बीएससी करी, है ना, बीकॉम करी, हर एक चीज करी, पैसा लगाया कि नहीं लगाया हर जगह पर? आज मुझे एक चीज बताओ, है ना, क्या ये डिग्रियां लेकर के हमारे पास में कितना का बेनिफिट है? आप मेरे भाई मेरी बहनें यहाँ पर बैठी होंगी जिनके पास ये डिग्रियां पढ़ी हैं, आपके पास बीटेक एमबीए तक की डिग्रियां आपके पास पढ़ी हैं, कितना का बेनिफिट हो रखा है आपको? और एक साइड पे मेरे जैसे ड्रॉप आउट बैठे हैं जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। हम अर्निंग कैसे कर रहे हैं भाई? हमने टीम फायर के सिस्टम को समझा, नब्ज को पकड़ा। नब्ज क्या है आज की? लीडरशिप। लीडरशिप सीखनी पड़ेगी, वो टीम फायर सिखाएगी, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगी टीम फायर। अब मैं इतना टीम फायर बोल रहा हूं, अच्छा, अब एक तरफ तो मैं इतना टीम फायर के गुण गा रहा हूं, और दूसरी साइड में आपको पता है कि मार्केट की हालत क्या है, हमारे पास में ऑप्शंस क्या है? आप बताओ, हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं अपने करियर को लेके? हमारे पास में क्या ऑप्शन है? तो ये देखो हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू 2022 वर्ल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोटेक्शन, द पॉपुलेशन स्टूड एट इतना, इंडिया हैज मोर देन 50% और इसकी पॉपुलेशन 25% है। 25% से कम एज के 50, मतलब 150 करोड़ की बात ही है ना हमारे इंडिया की। 25 साल की उम्र से कम 50% लोग हैं। मुझे बताओ रोजगार है इतना? आप सोच रहे हो ना भाई 2CC क्यों? मुझे बताओ क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई बिजनेस करना? 35 साल की एज से छोटे बंदे ना 65% है। इंडिया की यंग कंट्री है, और अगर इंडिया अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं बढ़ा ना, तो बेरोजगार बंदे ना एक दूसरे का सर फोड़ देंगे आने वाले टाइम पे। आने वाले टाइम पे ऐसे होने वाला है। आगे सुनो, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या हुई डबल। आप चेक करके देखो कि कितनी संख्या बढ़ चुकी है। बेरोजगार भारत में 100 बेरोजगारों में 83 लोग युवा। यूथ जा कहां रही है? मैं बताऊं यूथ कहां जा रही है? मैं जयपुर के अंदर हूं इस टाइम पर। कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं, बेडों की तरह भरे पड़े हैं कोचिंग सेंटर। यहां जा रही है यूथ। और हम क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में भाई? हमें रैट रेस का पार्ट बनना है, या हमें खुद के दम पे कुछ करना है? मैं फॉरएवर में आने से पहले, मैं खुद आपको बताऊं, मैं जयपुर में आया था डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए आया था मैं, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी, एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट की भर्ती के लिए आया था। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई, चलो जो भी था मेरा पास्ट, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि देख, अगर नवजोत इस देश को आगे बढ़ाना है ना, मैं यहां पर कोई, मैं सच बताऊं, मैं यहां पर कोई पैसे के लिए नहीं आया था। मैं आया था सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, कि मैं अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन मैं अपनी कंट्री को आगे कैसे बढ़ाऊंगा? मेरे पास में क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन ये था कि मैं आर्मी के अंदर चला जाऊं, वहां पर मैं बहुत मेहनत कर रहा था। लेकिन दूसरा ऑप्शन था कि मैं कुछ ऐसा करूं जहां के यूथ इंस्पायर होकर के आगे बढ़े। तो मैंने एक चीज का हिसाब लगा लिया कि नवजोत डिग्री से पहले पहले ना
डिग्री आने से पहले पहले खुद के दम पे कुछ करके दिखा दे, यूथ अपने आप इंस्पायर हो जाएगा। और जो यूथ जा रहा है ना गलत दिशा के अंदर, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। उसकी वजह से मैंने स्टार्ट करा। इस पिक को ध्यान से देखो, इस पिक को ध्यान से देखो। इस पिक के अंदर आपको पता है क्या, आपको ये नॉर्मल पिक लग रही है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बेरोजगारी है। ये पिक मैंने किसी वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया था, बताता हूं कैसे। अगर ये पिक, अगर आप में से कोई भी बंदा फोटोग्राफी या मॉडलिंग वगैरह करता है ना, तो वो बंदा इसको ध्यान से देखे। आपको पता है ये पिक है ना एआई ने बनाई है। बेरोजगारी की बात कर रहे हो ना, मैं सुनाता हूँ बेरोजगार। आपको पता है यहां पर अगर मुझे ये पिक ओरिजिनल चाहिए होती तो पता है क्या लगता, सबसे पहले बैकग्राउंड का पैसा। सेकंड चीज, दो बंदों को मॉडल लिया, उन मॉडलों का पैसा। तीसरा, ज्वेलरी ली, उसका पैसा। चौथा, ड्रेसेस ली, बंदे की लग बुढ़ी की लग, उनका पैसा। 5 लाख रुपया लगना था इस शूट के लिए, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये शूट हो गया एआई के अंदर। आप भी कर सकते हो, जाके चेक कर लो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं एआई के अंदर कर। क्यों यहां पर बेरोजगार कौन हुआ, जो बंदा बैकग्राउंड बनाता है वो बेरोजगार हुआ, उसके पैसे कटे। मॉडल दोनों के दोनों बेरोजगार हो गए। ज्वेलरी बेचने वाला बंदा बेरोजगार हो गया। भाई आइडिया लगा करके देखो हम जा किस दिशा में रहे हैं। तुम सोच रहे हो ना कि बहुत ऑप्शन है, भाई कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो। हमारे बहुत ऑप्शन होंगे, बट टीम फायर इज बेस्ट। टीम फायर बेस्ट है उन ऑप्शंस में से। इस चीज को ध्यान से पढ़ के देखो, ठीक है जी। आप आइडिया लगा के देख लो, देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है बेरोजगारी आज के टाइम पर। शहरों के अंदर कितनी बढ़ चुकी है, और गांव के अंदर कितनी बढ़ चुकी है। और दूसरी साइड में रोजगार पता कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है रोजगार, लेकिन हमें पता नहीं है। ये गवर्नमेंट की एक ना रिपोर्ट है, फिक्की एंड केपीएमजी। आपको शायद पता नहीं है, गूगल करके देखना, FICCI एंड केपीएमजी। ये गवर्नमेंट 1947 के अंदर एक एसोसिएशन बनी थी आजादी के टाइम पर, कि जब देश काम करेगा, देश में क्या क्या चीजें ग्रो हो रही हैं वो सब कुछ पता कौन लगाएगा, तो ये इंडस्ट्री, ये जो आप बोल सकते हो संगठन है, ये लगाएंगे। तो इन्होंने बताया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी 2025 तक। अभी कौन सा चल रहा है 24, अगले साल कौन सा है 25। 1.8 डायरेक्ट सेलर होंगे, 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर। आप आइडिया लगा लो, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है ये। मैं इसका पार्ट हूं। आप बोल रहे हो ना गवर्नमेंट रोजगार, भाई साहब इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, लेकिन हमारा दिमाग में पता है क्या गुस्सा है, बचपन से लेकर अभी तक, भाई नौकरी कर लो, कुछ नहीं पड़ा ऐसे कामों के अंदर। ठीक है तो फिर करके देख लो। और ये है नवजोत, मैं जिसने किसी टाइम पर स्टार्ट करा था, किस चीज को, इसी चीज को देख करके कि 2025 तक कहां पर पहुंच जाएंगे, तो इस बंदे ने स्टार्ट कर दिया, नवजोत ने। अगर मैं बताऊं, खेती बाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा भी फार्मर थे, मेरे दादा भी, मेरे चाचा भी, मेरे ताया भी, हम पश्तूनी खेती वाले बंदे हैं। कोई हमारे बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने स्टार्ट करा इस कॉन्सेप्ट करो, क्यों सीखा, सीख करके स्टार्ट करा। मेरे पास में दो ऑप्शन थे। मैं जयपुर में आया, डिफेंस की तैयारी कर रहा था, साथ में बीएससी कर रहा था। बीएससी सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर टोटली वेस्ट कर दिया था, ऐश में बंक मारने, घूमना फिरना यारों दोस्तों के साथ में, बस वेस्ट टोटली। लेकिन सेकेंड ईयर में मेरे पास में दो ऑप्शन थे, या तो बेटा इसको भी कर ले, या फिर मत कर, पोस्टपोन कर दे कि बाद में देखते हैं, और सारी उम्र रिग्रेट फील कर। और मैं आपको भी बोलता हूं, अगर आज आपने अपना इस महीने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं करा ना आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, तो आप आने वाले 2 साल इस काम को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग में पता क्या चलेगा, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और 2 साल बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। 2 साल बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। और ये मैं हूं, जब मैंने काम स्टार्ट करा, मैंने 22 साल का, सॉरी 19.5 साल का था जब काम स्टार्ट करा। 21 साल की उम्र के अंदर महीने का 60,000 रुपया कमाने लग गया था। 22 साल के एज के अंदर 1.5 लाख रुपए कमाने लग गया था। और ये गाड़ी परचेज करी थी, गाड़ी लेके लद्दाख चला गया था मैं घूमने के लिए। ये गाड़ी का नंबर है RJ13CE646, और 5 साल हो चुके हैं इस बात को, 5 साल। जब मैंने काम स्टार्ट करा ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैंने काम स्टार्ट करा ना, मैं दिखाता था मेरे दोस्तों को कि भाई मेरा ड्रीम है, मुझे ये करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा ड्रीम है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा ड्रीम है।
ये ना मैं बताता था अपने दोस्तों को कि भाई मैं आउट ऑफ कंट्री घूमने जाऊंगा, काम करने नहीं जाऊंगा विदेश के अंदर, कनाडा में काम करने नहीं जाऊंगा, अमेरिका में काम करने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा। मेरे दोस्त हंसते थे, मेरे माँ बाप भी हंसते थे। लेकिन जब ये गाड़ी ले ली तब कोई नहीं हंसा। ठीक है जी। और रही बात, अब आइडिया लगा के थे, उस टाइम पर मैं किसी को बोलता था ना तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज मैं किसी को बोलता हूँ ना, तू रुक जा, 2 साल रुक जा, तेरा भाई मस्टैंग लेकर के आएगा। आज मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि उन्हें पता है पागल है, ये किसी काम के पीछे पड़ जाता है ना तो उसे कर ही देता है, और ये करके भी दिखा देगा। आज नहीं हंसते, आज कहते हैं तू ला सकता है। ठीक है जी। मैं उन्हें बोलता हूँ कोठी डालेंगे अपने जयपुर के अंदर, स्टूडेंट आए थे जयपुर के अंदर, कोठी डालेंगे, आज नहीं हंसते। जब काम स्टार्ट करा था उस टाइम पर हंसते, क्योंकि मैंने प्रूव करा। आप प्रूव करके दिखाओ ना, अब आपकी बारी है। और फॉरएवर ने 2cc की पावर बताऊं, 2cc के बाद क्या हुआ, टीम मेकिंग स्टार्ट करी, टीम को बढ़ाया। टीम फायर ऐसी टीम मिली मुझे कि इतनी सपोर्ट करी कि ये किसान के बच्चे को, जहां पर हमारे साल की इनकम 7 लाख रुपया थी, 4 साल लगे मुझे, सिर्फ 4 साल। 4 साल के अंदर मैनेजर बनने के बाद में 4 साल लगे। 4 साल के अंदर क्या हुआ, ये इसको पढ़ो, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन क्वालिफाइंग टू बी फीचर्ड इन फॉरएवर इंडियाज करोड़पति बुक। ये 30 जनवरी की, आज से 1 साल पहले की, आज से 1 साल पहले। 4 साल में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 1 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। ये दिया है मुझे फॉरएवर, 1 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। जितना पूरी पूरी जिंदगी में बंदा ना, जो बंदा 50,000 की जॉब करता है ना, पूरी जिंदगी के अंदर 1 करोड़ 60 लाख कमाता है, मैंने 4 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लिया। ये वही लड़का है जिस लड़के को आप देख रहे थे, ये वही लड़का है। और आज इतना कमाया, और फिर गाइड करना स्टार्ट करा लोगों को। आज 5-5 हजार लोगों के सेशंस करते हैं। ये तो मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, टीम फायर में तो बोलो पूछो ही मत। इन जयप राजस्थान के मिलीनियर, यंग मिलीनियर का भी अवार्ड मिल चुका है फॉरएवर की तरफ से। मिलीनियर क्लब का अवार्ड मिला था 2018 के अंदर। कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं। और पूरे ऐसी मैगजीन्स के अंदर मेरी पिक्स आ चुकी हैं जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होती हैं। और किसकी बदौलत, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स, ये पैन कार्ड है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आप आईडी करो, मैं गोर आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोई चैन सिस्टम नहीं है, इसका स्टाम्प लगा हुआ, सिग्नेचर करा हुआ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने सेम क्लेम करा है कि अपनी कंपनी कोई भी पिरामिड या मनी सर्कुलेशन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है। बात पता है दोस्तों क्या है, बात ये है कि आप जब अपना करियर चूज करते हो ना, जब अपना करियर चूज करते हो, तब आप नहीं सोचते कुछ भी, है ना। तब तो आप आंख बंद कर ही मार दिया, तू क्या कर रहा है, बीएससी, चल मैं भी करता हूं। मेरी सहेली जी बीटेक कर रही है, चलो जी सहेली के पीछे बीटेक करने के लिए। कोई बिना सोचे समझे करियर बना ले। और जब ना रील के लिए गाना सेट करना होता है ना, तो पूरे जासूस बन के बैठ जाते हैं। ये हाल है हमारा। दोस्तों आपको थोड़ा सा अपनी आंखों को जगाना पड़ेगा। अब मैं कुछ और लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये प्रभात जोशी है मेरे साथ में, बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, खुद की वरना है, गाड़ी का नंबर चेक करो। ये राहुल नीम कोचिंग करता था, खुद की वरना गाड़ी। ये अमित चौधरी खुद की गाड़ी। ये रणधीर सिंह कॉल सेंटर में जॉब करता था 8,000 की, आज लाख रुपया कमाता है, खुद की किया ले रखी है। ये गोपाल चौधरी, है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, ठीक है, आज खुद की क्रेटा गाड़ी ले चुका है। इससे मैं आपको मिलवाऊंगा भी। ठीक है, ये चारों दोस्तों ने काम स्टार्ट किया। ठीक है, आज ये चारों दोस्त खुद की गाड़ियों, और सभी गाड़ियों के नंबर सेम। ये पूर्णिमा खुद की गाड़ी ले चुकी है, एक टीचर थी, है ना, जॉब करती थी टीचिंग की, 5,000 रुपया कमाती थी, आज खुद की वरना गाड़ी ले चुकी है। दिव्या सोनी अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, लेकिन इसे पता था कि जॉब में क्या है, तो कॉलेज के साथ साथ में फॉरएवर को स्टार्ट करा। इस लड़की ने ये सेट कर दिया, और उस साल जब ये फॉरएवर में मैनेजर बनी ना, उस साल इसने फिर से अपने कॉलेज में टॉप करा था। इसने कॉलेज में भी टॉप करा और फॉरएवर में भी मैनेजर बनी। इसके साथ इसके पापा की पता है क्या वर्डिंग थी, जब इसको गाड़ी मिल रही थी, इसके पापा बोल रहे थे कि ना मैंने तो इसको साफ मना कर दिया था, कुछ नहीं पड़ा, बिगड़ गई तू, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे गलत प्रूव कर दिया और गाड़ी गिफ्ट कर दी। ये चेतनामय केदार, ये दोनों दोस्त थे, जब हमारे पास में आए, दोनों ने एक ही दिन, इस बंदे ने वरना ली और इस बंदे ने थार ली, 0064। अभी तो मैंने कुछ नहीं दिखाया, असली वीडियो, असली पिक्स देनी है ना गाड़ियों की, टीम फायर के बारे में पता लगा है, इस पेज को फॉलो करो, टीम फायर 64 ऑफिशियल। यहाँ पर कार्स वाला लग्जरी जाके ना, ये सारी हाईलाइट रात को बैठ के चेक करना, मैं गारंटी लेता हूं तुम हाईलाइट चेक कर लो, तुम्हें नींद आ जाए।
तुम्हें पता लग जाएगा टीम फायर की पावर क्या है। ये तो मैंने कोई 10-12 बंदे दिखाए हैं जो क्रेटा जैसी, वरना जैसी, थार जैसी गाड़ियां, अभी BMW 1-1 करोड़ की गाड़ियां तो दिखाई नहीं। मैं एक्चुअल में, ये पता है आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मेरे दिखाने का रीजन रीजन ये है कि आपको समझ में आए, आप राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। अगर मैं खुद की बात करूं, ये किसान का बेटा जिसने जीरो से स्टार्ट करा था ना, अभी तक 4 देश घूम चुका हूं मैं। 4 देश, वो भी पता है कब? 2000, ये पिछला जो चल रहा था 2023 के लास्ट के 6 महीनों के अंदर 4 कंट्रियां ट्रेवल करी है। आप बताओ 6 महीनों के अंदर अपने ननिहाल कितनी बार गए हो? मैं 6 महीनों के अंदर 4 देश घूम के आ चुका हूँ। मैं 6 महीनों के अंदर 4 देश लगा चुका हूँ, 4 देश घूम चुका हूँ। आप आइडिया लो, 4 देश 6 महीनों के अंदर। ये दुबई का ऑफिस है, ठीक है जी, ये दुबई घूमा, इंडोनेशिया, है ना, बैंकॉक। और आप पता है क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑब्स्टेकल्स। जब किसी चीज को स्टार्ट करोगे तो क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे भाई, आएंगे। ये भूल जो कि अगर आपको कोई बोल रहा है ना तू काम स्टार्ट कर, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, तो भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है। आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको पैसे की प्रॉब्लम आएगी, आपको फैमिली की प्रॉब्लम आएगी, आपको स्पोर्ट की प्रॉब्लम आएगी, आपको जगह की प्रॉब्लम आएगी, कहां से स्टार्ट करूं। लेकिन डोंट वरी, मैंने आज बोला ना, तुम्हारा भाई बैठा है, ये समझो। आज तुम्हारा भाई तुम्हें सारी चीजों का सोल्यूशन करके देगा। दूं भाई सारी चीजों का सोल्यूशन। सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, हमारी फैमिली की प्रॉब्लम आ रही है भाई। एक चीज दिमाग के अंदर डालो कि फैमिली से बिना पूछे कितने काम कर जाते हो। भाई ढंग का काम कर रहे हो। मैंने ना जब काम स्टार्ट करा, मैंने पापा जी के सामने ऐसे इतने बड़े हाथ जोड़े थे, मैं कहा इससे ज्यादा तो जुड़ नहीं रहे, मेरी हेल्प कर दो, मुझे 2cc करवा दो। मेरे पापा ने फिर भी नहीं करवाए। फैमिली प्रॉब्लम। मम्मी ने थोड़ी सपोर्ट करी, पापा ने बिल्कुल नहीं करी। वो वो कहते कहते कि कि वो वो कहते कहते कि कि एक एक मिनट है ना। मिनट ना, म्यूट। हेलो। हेलो। हाँ जी। वो कहते कि काम, वो ये काम घटिया, ये काम नहीं चला करते। लेकिन मुझे यकीन था कि यही काम चला करते हैं, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। भाई मैं भी पढ़ा लिखा हूं। मेरे पापा को व्हाट्सएप चलाना किसने सिखाया? मैंने। मेरे पापा को ऑनलाइन वो क्या नाम, पेमेंट ट्रांसफर करना किसने सिखाया? मैंने। तो भाई मैं 21वीं सदी का लड़का उन्हें बिजनेस नहीं बता सकता, ऑनलाइन बता सकता हूं। तो मैं बता रहा हूं, मैं अगेंस्ट जाकर के काम करा। यार तुम आज जाके ना अपने पापा को बोलना कि भाई मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मैंने कोई बाहर नहीं जाना, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, मानेंगे? नहीं मानेंगे। उनको बोलना मैं क्रिकेटर बनूंगा, मानेंगे? नहीं। उन्हें बोलना मैं सिंगर बनूंगा, मैं पेंटर बनूंगा, मानेंगे? कोई नहीं मानेगा। क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ जीने का एक ही सॉल्यूशन है, नौकरी करो। तो नौकरी के हालात क्या हैं ये आपको पता है, आपके शायद फादर को नहीं पता। तो मैंने उन्हें गलत प्रूव करा, मैंने इस काम को करा, अगेंस्ट जाके करा, है ना। पैसा नहीं है, पैसा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा तो एडजस्ट हो जाता है भाई। पैसे की बात मत करो, पैसा एडजस्ट हो जाता है। अभी इमरजेंसी हो ना आपको, तो आप चाहे जितने मर्जी एडजस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? भाई पैसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा माइंड सेट प्रॉब्लम है ना। मुझे एक चीज बताओ, आपके हाथ में मोबाइल है, टूट गया अभी के अभी, कितने दिन में नया आ जाएगा? और जब नया आएगा, क्या अपर मॉडल आएगा या लोअर मॉडल आएगा? अपर मॉडल आएगा। मेरा एक दोस्त है, थोड़े दिन पहले की बात है, आज से 1 साल पहले की बात होगी। उस बंदे ने पता मुझे क्या बोला? मैं कहता यार मुझे नवजोत तेरे साथ में ना काम स्टार्ट करना है। मैं क्या करवा दूंगा। कहता क्या करना है? मैंने काम समझाया। मैं कहा 2cc कर अब जल्दी से जल्दी, फिर तुझे काम स्टार्ट करवाता। कहता पैसे नहीं है। फिर मेरी आदत पता है क्या है? मैं फिर ना ज्यादा माथा नहीं मारता, मैं एक बार समझाया, समझा नहीं समझा। फिर उसने ना मेरा, फिर एक दिन मैंने फोन, उसका दो रोज उसका फोन आता था, फिर फोन नहीं आया। मुझे लगा नहीं इंटरेस्ट होगा भाई, नहीं फोन आ रहा, छोड़ो, मैं नहीं करता आगे से फोन, है ना। उसका फोन नहीं आया तो मैंने बोला ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड होगा। उस बंदे का 3-4 दिन बाद में फोन आया। मैं कहा कैसे याद करा? कहता बधाई दे तेरे भाई को। मैं कहा बोल, क्या हुआ? कहता तेरे भाई ने फोन ले लिया। मैं कहा वाह यार। मैं कहा कौन सा लिया? कहता कौन सा है वो, आई से स्टार्ट होता है ना। हम्म, यार वो बंदे नहीं होते जो आईफोन के साथ में कंपेयर करते रहते हैं। वन प्लस, सॉरी, वन प्लस लिया। वन प्लस लिया। मैं कितने का पड़ा? कहता 35,000 का पड़ा। मैं कहा बहुत बधाई हो। कहता अब बता कैसे करना है। मैं कहा यार मुझे एक बात बता, जब तू 2cc कर रहा था तेरे पास में पैसे नहीं थे ना?
कहता नहीं थे यार। मैं कहा फिर फोन के लिए कहाँ से आ गए? कहता हाँ यार, मैंने तो सोचा ही नहीं। मैं कहा भाई यही होती है प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपकी क्या है? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी करियर है या आपकी प्रायोरिटी फालतू के काम? हम में से लोग पता है क्या करते हैं? मैं बताता हूं हमारे लोगों की क्या आदत है ना। हमने हमारे यंगस्टर्स की पता क्या आदत है? हमारी प्रायोरिटी नहीं डिसाइड होती। हमारी प्रायोरिटी में हमारा करियर ही नहीं डिसाइड होता। हेलो, हाँ जानू, पानी पी लिया? ठीक है जी। हाँ जानू, खाना खा लिया? जानू खाना नहीं खाया, मैं भी नहीं खाना खाऊंगा। बस भाई उसी चक्कर में घुसे हुए हैं। बाहर निकल जाओ भाई जानू से, करियर के ऊपर ध्यान दे लो। वो जानू सो भी जाएगी, जानू खाना भी खा लेगी, ठीक है, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे लो। नहीं तो जानू कहीं और चली जाएगी। है ना, वो गाना नहीं सुना आजकल चल रहा है? क्या चाहिए? थारो पैसो, है ना, थारी दौलत, थारो थारो क्या बोलते हैं, थारा पैसा थारी दौलत, थारो बंगलो थारी गाड़ी। ये चार चीजें मायने रखती हैं आज के टाइम पर। जो बंदे का करियर नहीं है ना, उसके आगे पीछे खड़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं करियर बना लो। अगर करियर बना लिया ना तो ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा। फैमिली मना कर रही है तो उनका मना करना बढ़ता है भाई, वो डरते हैं। और हाँ, आपको रही बात आपकी जगह की, लोकेशन की, जियोग्राफिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात स्पोर्ट की, भाई टीम फायर से ऊपर कोई स्पोर्ट दे देना आपको, तो आप मुझे बता देना कि भाई टीम फायर से ऊपर स्पोर्ट कर दी। पूरे इंडिया के अंदर छोड़ो, मैं मानता हूं फॉरएवर 160 देशों के अंदर ना टीम फायर जैसी स्पोर्ट कोई भी नहीं देता। भाइयों की तरह रखते हैं, भाइयों की तरह सपोर्ट देते हैं। ठीक है जी। तो भाई ये सिस्टम है। और रही बात फॉरएवर की, अब मैं घूमा हूं इतने देशों के अंदर, मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से मिला हूं, मैंने बातें करी हैं उनसे। ये जितनी भी लड़कियां दिख रही हैं ये सारी फॉरएवर मलेशिया की हैं, ये सिंगापुर, ये ब्राजील, ये नाइजीरिया, ये फ्रांस, ये मलेशिया, ये उज्बेकिस्तान, ये रशिया, ये ब्राजील, ये यूके, है ना, ये जापान, ये मैम जापान से हैं। आप आइडिया लगा लो यार, मैं खुद इतनी कंट्री के लोगों से मिल चुका हूं, ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज में जा चुका हूं जहां पर 150 लोगों के लोग आते हैं, 150 देशों के लोग आते हैं, सिर्फ किस चीज के लिए? बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करने के लिए। उसके लिए मैं वहां पर जा चुका हूं, और आप आइडिया लगा करके देख लो। फिर जयपुर के अंदर खुद की प्रॉपर्टी भी ली मैंने, है ना। बट मेरे पास दो चॉइसेस थी कि अभी करूं, और अभी कर लूं तो फ्यूचर में खुश रहूंगा, अगर अभी नहीं किया तो फ्यूचर में रिग्रेट फील करूंगा। तो मैंने क्या करा। सो फॉरएवर बिल्कुल मत करना, हम बहुत बहुत दुखी हैं फॉरएवर करके। अरे बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है ऐसी जगह के ऊपर, ऐसी जगह पर देखो ब्लू वाटर में ऐसे ही घूमना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है बार और बड़े बड़े होटलों में रुकना पड़ता है। ये ऐसे अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी बोल के माथा मारना पड़ता है। पड़ रहे हैं यार, बिल्कुल मजा नहीं आता यार। देखो यहाँ पर बहुत मुश्किल है यार, वो बढ़िया है ऑफिस में बैठे रहो और ऐसे ही बैठे रहो, 8,000 रुपए कमा लो। जरूरी थोड़ी है लाख लाख रुपए के चेक आना है यार। मत करना भाई, तुम तो बिल्कुल मत करना, तुम बिजी बहुत रहते हो। तुम्हें तो 8,000 कमाने से फुर्सत नहीं मिलती, पापा ही नहीं मानते तुम्हारे तो। चलो कोई ना, हम तो फिर हाँ जी, समझे? भाई साहब अब आप डिसाइड करना है आपको करना है, या ये सोचते रहना है करते हैं करते हैं भाई कब करते हैं यार, कब क्या करोगे? अभी उम्र है यार, गर्म खून है, करना स्टार्ट करो। पता है क्या है, लाखों आइडिया आपके पास, लाखों आइडियाज आपके पास पड़े हैं ना, कोई फायदा नहीं है। और अगर एक भी आइडिया आपने एग्जीक्यूट कर दिया ना, तो फायदा ही फायदा है। मैं आपको एक पर्सन से मिला हूं, जिस मेरे पास ना बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पर जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करा होगा, है ना, जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करा होगा और आज अर्निंग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद टीम आपकी सपोर्ट करती है, आपकी इनकम पे ध्यान देती है ना, बहुत सारे फायदे देते हैं। मैं आपको एक ना असिस्टेंट सुपरवाइजर से, एक दो असिस्टेंट सुपरवाइजर से मिलाता हूँ, वो बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने अपना 2CC करा, और क्या उनकी अर्निंग क्या है, लास्ट महीने की उनकी अर्निंग क्या है। वो सारी चीजें अभी आपको समझाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीजें चलो चल रही है, इसके साथ में ना लगे हाथ में आपको कुछ और भी बताता हूँ। अब जैसे ही आपका असिस्टेंट, उनसे आपको मिलाता हूं, मैं उनको इनवाइट कर लेता हूं। ओके, तो मेरे साथ है सुरेंद्र। हाँ जी सुरेंद्र, आप सुन पा रहे हो मुझे? वीडियो कॉल ऑन करो।
सुरेंद्र? हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल, आप वीडियो ऑन करिए अपनी। ओके सर। हाँ जी सुरेंद्र। तो सुरेंद्र, दोस्त, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं बेसिकली झुंझुनू का रहने वाला हूँ, बट करंटली मैं अभी जयपुर हूँ। ओके जी। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा आप बताइए कि आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे करा? आपको प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, आप वैसे अभी स्टडी करते हो आप? हाँ जी सर, मैं अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हो। ठीक हाँ है। जी सर। और जयपुर में पढ़ते हो या झुंझुनू में पढ़ते हो? नहीं सर, अभी जयपुर में ही चल रही है मेरी स्टडी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है। हाँ अच्छा, जी। मुझे एक चीज बताओ, लास्ट मंथ का पे आउट कितना था आपका? सर मेरा लास्ट मंथ का पे आउट था 24,737 रुपए का। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो कंफर्म? जी सर, कंफर्म है ये। फर्स्ट ईयर में आप हिसाब लगा लो भाई सारे। फर्स्ट ईयर में लड़का 24,000 की अर्निंग कर रहा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। आपको पता है सुरेंद्र कि लोग है ना, बीए करके बीएससी करके 10-10 हजार की जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक यस चीज सर। बताओ, आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे करा और क्यों करा? 1 मिनट में बताओ। ओके सर। सर जब मैं फर्स्ट टाइम फॉरर में आया था, तो सर सबकी लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, तो मेरा ड्रीम था कि मुझे कार्स का बहुत ज्यादा शौक था। तो जब मैंने फॉरर देखी, तो मेरे को फर्स्ट डे क्लियर हो गया था कि हाँ मुझे फॉरर करनी है। उसके बाद मैंने फैमिली से डिस्कस करा, बट फैमिली ने मना कर दिया। तो मैंने जस्ट एक ही डिसीजन बनाया था कि मुझे करनी है तो फॉरर करनी है, वरना लाइफ में कुछ भी नहीं करना। हो सकता है कि सबका ऐसा डिसीजन हो ना हो इतना स्ट्रॉन्ग, बट मैंने फर्स्ट डे क्लियर कर लिया था कि मुझे फॉरर करनी है। उस दिन के बाद मैंने स्टडी को ये रखा कि हाँ मुझे स्टडी भी साथ साथ करनी है, मुझे फॉरवर्ड भी करनी है। जब मुझे 2CC के बारे में बताया गया, तो मेरे 15 तारीख को, ये जो मई मंथ चल रहा है, ठीक है सर, तो ऐसे ही मेरे को जो ऐसे मई मंथ के अंदर जैसे गई ना 15 तारीख, वैसे ही मेरे को एक महीने 15 तारीख को मेरे को बताया गया कि हाँ भाई तेरे को 15 तारीख को असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है। 15 तारीख को मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर के बारे में बताया गया था। तो सर मेरे को लगभग 7 दिन का टाइम लगा था, ओनली जस्ट 7 डेज का टाइम लगा था। मेरा 22 तारीख को मैंने एस कर दिया था, और मैंने कमिटमेंट करी थी कि 22 तारीख को 11:59 भी मेरे हैं, तो मैंने 9 बजे अपना ऑर्डर डाल दिया था। क्या बात है जी। और अभी आपकी जो अर्निंग है 24,000 है, ठीक है। हाँ जी अच्छा, सर। अब मुझे बताओ कि इस मंथ का आपने क्या सोचा है कि अपनी अर्निंग कितने तक लेकर के जानी है? इस मंथ का सर मेरा टारगेट है 30,000 से, वो रहेगा मेरा चेक। 30,000, चलो जी, बहुत बढ़िया। आपको भगवान आपका साथ दे और आप फुल फोकस करके आप अर्निंग करो। थैंक यू सो ओके सर, मच। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। तो दोस्तों, अभी ना आप सभी सुरेंद्र से मिले, है ना, और आपने देखा कि सुरेंद्र एक नॉर्मल घर का लड़का, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, है ना, अगर इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते। बट आपको करना क्या है? आपको थोड़ा सा फोकस करना है ना, अपने करियर के ऊपर। अच्छा, जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, इसके बाद में आपको मिलेगा क्या? ठीक है जी। अब बात करें थोड़ी सी बात बिजनेस की, है ना। तो ध्यान से सुनना, अब मैं आपको एक स्पेशल चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। और शायद ये वो स्पेशल चीज है जिस चीज की जरूरत है ना आप सभी को है। ध्यान से सुनो। हम्म, एक एक मिनट। मिनट। हाँ जी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लोगे, जैसे ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो जाएगा, उसके बाद में आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ। अब जो टीम फायर के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज, टीम फायर, टीम फायर 64, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, वो आपको प्रोवाइड करवाएगी ट्रेनिंग्स। किस चीज की ट्रेनिंग्स? आपको आपको ट्रेनिंग बढ़ाएगी टीम मेकिंग की, टीम मैनेजमेंट की, कॉलिंग की, इनविटेशन की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, और ऐसे ही किस तरीके से बात करनी है, नॉन जोन में काम कैसे करना है, अनजोन नॉन जोन में काम कैसे करना है, ऐसे ही 15 टॉपिक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी। जब ऐसे 15 टॉपिक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी ना, तो अभी आपका जो लेवल है ना बात करने का, वो है डिल्लू डालू सा। और फिर आपका जो लेवल है ना, वो बन जाएगा बहुत तगड़ा। अभी आपका डिल्लू डालू सा लेवल चल रहा है ना, फिर आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा ना बहुत तगड़ा। आपकी स्पीकिंग सुधर जाएगी, आपके अंदर स्टाइल आ जाएगा, आपको चलने से लेकर के बोलने तक का स्टाइल आ जाएगा। हर एक चीज आपको मिलेगी यहाँ पर, जब आप फॉरएवर के साथ लाइफ के अंदर फॉरएवर आ जाएगी। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? एक सेकंड रुकिए।
हाँ जी। तो आपके साथ में काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, कॉलिंग हो गया। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो है मेंटोर। अगर आप अभी तक ये मेरी ट्रेनिंग को देख रहे हो ना, मतलब कि भाई आप 2cc करना चाहते हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, बट आप 2cc करना चाहते हो। अगर दोस्त 1% भी आप 2cc करना चाहते हो ना, तो कर लो, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट बहुत होने वाला है। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए। मेंटोर मिलेगा। ये मेंटोर क्या करेगा, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मतलब कि टीम फायर में हजारों की मात्रा के अंदर मैनेजर है, आपको एक ऐसा मैनेजर मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन मिलेगा, जो आपको सिखाएगा कैसे सारा काम करना है और आपको आगे बढ़ाएगा। ये उसका काम होगा, आगे बढ़ाने का। ठीक है जी, इतनी बड़ी चीज आपको मिलेगी। उसके अलावा आपके साथ में काम करना, आपको गाइड करना, प्रॉपर गाइडेंस A to Z। और हाँ, हमारे तरफ से आपको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी मिलेगी। ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन कब? जब आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो जाएगा उसके बाद। अब ये कोई कहने की बात नहीं है। मेरे साथ में इसी टाइम पर ना एक पर्सन और हैं, है ना, जिनका नाम है गोपाल चौधरी, जिनको टीम फायर ने, मैंने ही उनको काम के बारे में बताया था। और आज वो लड़का बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है ना, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। उस लड़के के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो खुद बताएगा। आप ही की तरह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था वो भी। ठीक है। हेलो गोपाल। हेलो। हेलो गोपाल, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ओके जी। तो गोपाल अपनी वीडियो ऑन कर। हाँ जी। तो अच्छा गोपाल, हमारे साथ में ना काफी लोग हैं। तो हम सभी लोग ये सब, आप ना हमें मुझे ये बताओ कि आपने भी किसी टाइम पर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करा, आपने अर्निंग करनी स्टार्ट करी, और आज आप, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि आपकी जो ये जर्नी है, आप यंगस्टर हैं, आपका बर्थ शायद 2001 या 2002 का है ना, आप एक यंगस्टर हैं। आपके अंदर क्या क्या, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करे हैं, है ना, टीम फायर ने अभी? ओके ओके, ठीक है। सो टीम फायर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जिस तरीके से हम हमेशा एक ट्रेनिंग में हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि राइट एज में राइट ग्रुप का पार्ट बनना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। 2001 का मेरा बर्थ है। अभी तक मैं इस टाइम यंग एज के अंदर हूँ। पता क्या होता है, हम सबकी यंग एज होती है ना, यंग एज में हमारे को सपने होते हैं। जिस तरीके से हमारे सपने, पता क्या होता है, पहला हमारा क्या होता है, एक अच्छी गाड़ी ड्राइव करना। दूसरा क्या होता है, एक अच्छा ट्रैवल करना। तीसरा क्या होता है कि हम लोग ना इस एज में अपने पॉकेट मनी के अलावा अपने पैसे अपने कमा सके। यस और नो? इसी के बेसिस के ऊपर मेरी खुद की, मेरे होम टाउन राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। आज से करीबन करीबन 4 साढ़े 4 5 साल पहले होम टाउन से मैं जयपुर आ गया था, अपनी बीएससी कर रहा था। सो दोस्तों, जिस टाइम पर बीएससी कर रहा था ना, माइंड में पहले एक ही चीज थी कि पहले बीएससी करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का प्लान था। 12वीं होते ही जस्ट पहले इसी जॉब के लिए आया था। बट जैसे ही सर ने भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर हजारों लाखों लोग जो है जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि वो स्ट्रगल करने से बेहतर है कुछ और चीज स्टार्टअप करनी चाहिए। तो मेरे सामने लकीली कहूँ या फिर कोइंसिडेंटली कहूँ, राइट टाइम पे राइट एज में टीम पर आ गई थी। और जब टीम पर जब आई थी ना, तब मुझे एक चीज का आइडिया हो गया था कि यहाँ पर मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी थी। मुझे पहली बात अच्छी पता क्या लगी थी, कि टीम फायर जो है इंडिया का एक ऐसा ग्रुप है जो आपको यंग एज में सिखाता है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्टअप करके ना सिर्फ एक अच्छी अर्निंग बल्कि एक अच्छा करियर भी आप बढ़ा सकते हो। और साथ ही साथ टीम फायर 64 जो है आपको यूएसए बेस्ड एमएनसी जो वर्ल्ड के 160+ कंट्रीज में आज काम चल रहा है, उसके साथ में आपको बिजनेस करने को मौका देता है। देन मैंने क्या किया, अपने यहाँ वहां दोस्तों से राय लेने से अच्छा है मैंने राइट टाइम राइट एज में कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर 18 साल की एज में ही 12वीं करते मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। अब जो स्टार्टिंग जब किया था ना, तब माइंड पहले देखी एक ही चीज थी कि 2cc करना। तो मुझे नवजोत सर ने एक बात बताई कि 2cc जो है ना, लाइफ में एक ही बार करनी है। तो मैंने क्या किया, फटाफट से यहाँ वहां से अरेंज करके, जैसे सर ने कहा था कि मार्केट में अगर और कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कम से कम ना छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी 4 से 5 लाख रुपए लग ही जाते हैं। तो मुझे एक चीज का आइडिया हो गया था कि नहीं यार, फटाफट से मुझे अपना 2cc पूरा करना। 2cc पूरा करने के बाद में मुझे ग्रो करना है। तो फटाफट से मैंने क्या किया, अपना 2cc का लेवल मैंने क्वालिफाई किया, मेहनत किया, हार्डवर्क किया। उसके बाद में जिन जिन ट्रेनिंग्स के बारे में आपको बताया गया था उन सारी ट्रेनिंग से पार्ट बना। और उसके बाद में असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ, टीम बिल्ड हुई, सुपरवाइजर हुआ, फिर असिस्टेंट मैनेजर हुआ।
और ज्यादा टीम बिल्डिंग, फिर फाइनली इस बिजनेस के अंदर आपको एक लेवल पता होगा, दैट इज मैनेजर लेवल। उस लेवल को मैंने अचीव कर लिया था। अब पता है क्या है, जब स्टार्टिंग किया था तब माइंड में एक ही चीज थी कि उस टाइम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया ही था मैंने। उस टाइम माइंड में एक चीज थी कि 3 साल के अंदर अंदर मुझे इस बिजनेस के अंदर अपने ड्रीम लेवल को मुझे अचीव करना ही करना है। बट टीम फायर की ट्रेनिंग्स और सपोर्ट सिस्टम की इतनी भयंकर, इतनी जबरदस्त पावर है, जिसके बेस पे मैंने महज जिस महीने कॉलेज में एडमिशन होता है सेकेंड ईयर का, अगस्त महीने के अंदर मेरा इस बिजनेस के अंदर ड्रीम लेवल को मैंने अचीव कर लिया था। और जैसे मैंने अचीव किया ना, अचीव करने बेस पे मेरा वेरी फर्स्ट मंथ 19 की एज के अंदर, जिस महीने मैं 19 ईयर्स का जब मैं हुआ था, उसी महीने मेरा बच्चा आ गया था 81,000 रुपये मैं अर्निंग करने लग गया था। उसके बाद दोस्तों आज बात कीजिए, आज टीम बहुत बड़ी, आज आफ्टर मैनेजर भी 3 साढ़े 3 साल अभी हो चुके हैं। आज बताओ मेरी टीम एक्टिवली 15 से 20 आज सिर्फ मैनेजर से जो पर मंथ का 60,000 लेके 1.5 लाख हर महीने आज अब अर्निंग कर रहे हैं। अब होता पता है क्या है, हमारे माइंड में एक चीज होती है कि 3 चीजें जो स्टार्टिंग में कही थी, जो 3 चीज हम सबको चाहिए। पहला, एक अच्छी इनकम का। आज दोस्तों बताऊं तो मेरे इस बिजनेस के अंदर मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आज इस काम के अंदर अगर मैं एन एवरेज बात की जाए तो कम से कम 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए पर मंथ का आज मैं अर्निंग कर रहा हूँ। एएस हुआ, सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ और करंटली एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और सीनियर मैनेजर के बेस पे एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। दूसरा, एक अच्छी गाड़ी में ट्रैवल करना हम सबका ड्रीम होता है। तो इसी बिजनेस के बेस पे आज से करीबन करीबन 2 साल पहले 18 लाख रुपीज की हुंडई क्रेटा टॉप मॉडल मैं इसी बिजनेस से परचेज कर चुका हूँ। तीसरा, सबसे मॉडर्न ट्रैवल करना, सारे चाहते घूमना फिरना, तो इसी काम के बेस पे डोमेस्टिक तो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, बट मैं सिर्फ इंटरनेशनल ट्रिप की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर करीबन करीबन 3 कंट्रीज को ट्रैवल कर चुके हैं इसी काम के बेस पे। इंडोनेशिया गए, वियतनाम गए। उसके बाद में मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं अपना आउट ऑफ इंडिया के अंदर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करूं। तो रिसेंटली पिछले साल 15 अगस्त को मेरा बर्थडे था। उस टाइम पर मैं दुबई के अंदर था और मेरा 22वां बर्थडे जो था वो मैंने सेलिब्रेट किया था दुबई के बुर्ज खलीफा के 148th फ्लोर पे। अपने बर्थडे को मैंने सेलिब्रेट किया था। सो नाउ दोस्तों यू कैन एज्यूम कि ये पावर किस चीज की पावर है, फॉरएवर की पावर, टीम फायर की है, जिसके बेस पे राइट एज राइट डिसीजन लिया, 2 सीरीज किया, फिर बिजनेस को बिल्डअप किया और यहाँ तक पहुंचे। राइट। सो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आप कॉलेज यंगस्टर्स है, आपकी एज खासकर मैं कहूँ 18 से लेकर के 22-25 साल अगर आपकी एज है ना, डेफिनेटली डिसीजन लो, मेहनत करो, एफर्ट्स डालो, टीम फायर आप सबके साथ में। ओके जी, थैंक यू सो मच गोपाल, थैंक यू सो मच। आप सभी ने अभी गोपाल को सुना, आपने उसकी गोपाल की बातों में दम देखा, कॉन्फिडेंस देखा। यार एक नॉर्मल से घर का लड़का है ना, जो कि नॉर्मल बाड़मेर का रहने वाला जयपुर आया पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंच गया, 22 साल की उम्र के अंदर, जिस उम्र के अंदर है ना लोग अपना करियर नहीं डिसाइड कर पाते, ट्यूशन की फीसें लगाते हैं, वो लड़का 22 साल की उम्र के अंदर कहाँ घूम रहा था? वो लड़का घूम रहा था बुर्ज खलीफा के ऊपर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर। आप आइडिया लगा करके देखो कि वो लड़के ने कितना दम, कितनी मेहनत करी होगी। अगर आप भी करना चाहते हो ना, तो आपको भी ऐसे ग्रो करना चाहते हो तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, टीम फायर ने वक्त लगाया टीम फायर बनने के लिए, फिर टीम फायर ने मेरे जैसे लोगों पे वक्त लगाया हमारी जिंदगी बदलने के, फिर मेरे जैसे लोगों ने वक्त लगाया खुद की जिंदगी को अपडेट करने में, फिर मेरे जैसे लोगों ने वक्त लगाया अपनी टीम की जिंदगी अपडेट करने के लिए। आज मैं वक्त लगाऊंगा आपकी जिंदगी को अपडेट करने के लिए। क्या आप मुझे वक्त दे सकते हो अपना? क्या आप मुझे वक्त दे? अगर आप वक्त दे सकते हो तो मेरी कमिटमेंट है, मेरी टीम टीम फायर आपकी सपोर्ट करेगी हमेशा। आज कॉलेज के अंदर, आज कॉलेज स्टूडेंट अपने जानू बेबी को फोन कर करके लव यू बोल करके थक जाते हैं, है ना। वो लव यू करते रहते हैं, खाना खा लिया, पानी पी लिया, बेबी नहीं पिया, पी लो, नहीं तो मैं भी नहीं पीऊंगा। और हमारे टीम फायर के जो लड़के हैं वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पर जानू बेबी करना था ना, उस टाइम पर उन्होंने टीम फायर के साथ में काम करा, उन्होंने टीम फायर के साथ में काम करा। आज इतने लेवल पे, बड़े लेवल पे घूम रहे हैं। 21-21 22-22 साल के लड़के यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा भाई, कमा रहे हैं। जाके टीम फायर का ऑफिशियल पेज चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आप 4,000 लोग मुझे देख रहे हो ना, तो भाई करना स्टार्ट करो, वेट करना बंद करो, ओवर थिंकिंग बंद करो, सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेशन करो, वो है काम के ऊपर। 2cc निपटाओ। 24 तारीख हो चुकी है, आज 6 दिन बचे हैं, 6 दिन के अंदर अपना 2cc कर दो और आगे बढ़ो।
क्यों करना है समझ में आ गया। इस टाइम पर आपके दिमाग के अंदर एक ही प्रॉब्लम है कि यार मैं ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, सैलरी वाले काम से जिंदगी नहीं चलेगी, ये हकीकत है। यंगस्टर पता है क्या करता है, इस एज के अंदर कॉल सेंटर में लगा हुआ है भाई, उसको छोड़ के टीम फायर में काम करना स्टार्ट करो, फोकस करो। 8-10 हजार में अपनी जवानी क्यों खराब कर रहे हो, टीम फायर के साथ में काम करो, वो आपको ग्रो करेगी। ये पावर है, नेटवर्किंग की पावर है। जल्दी से जल्दी आने वाले 3-4 दिन के अंदर अपना 2CC करो, ताकि हम 1 तारीख से जो हमारे 12-12 15-15 हजार लोगों के सेशन होने वाले हैं ना, उन सेशन का आप सभी लोग भी पार्ट बनो और आप भी बढ़ो आगे। प्लानिंग करो आज के आज, अभी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया, जल्दी ले लो, ले लिया। इस स्क्रीनशॉट को उस पर्सन को भेज दो आप, जिस पर्सन ने आपको आज इनवाइट करा, ठीक है। और उसको बोलो कि भाई हमें 2CC करने हैं, प्रॉब्लम आएगी। देखो यार प्रॉब्लम, मैं नहीं बोल रहा प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, आएगी प्रॉब्लम आएगी, मैं बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आप काम करो। 3 चीजें आपको हमारी टीम जो प्रोवाइड करवाएगी ना, वो है सपोर्ट, सर्विस और सिस्टम। हमारा सिस्टम, टीम फायर का सिस्टम बना हुआ है भाई, हजारों लोग इसलिए हैं, करोड़ करोड़ की गाड़ियां चलाते हैं यहाँ पर लड़के, है ना। आप आओ, स्टार्ट करो, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई ना, तो आ भी नहीं सकती, ठीक है जी। पहली बात समझ में आ चुकी होगी, और जल्दी से जल्दी आप उन लोगों को कांटेक्ट करो जिन्होंने आपको करा है, ताकि आप प्रोसीड करो आगे, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।